दोस्तों 15 साल बाद जब अपनी बिछड़ी हुई बहन से एक भाई मिलता है तो उसके अंदर वो वाली फीलिंग नहीं आती है जो एक भाई की बहन के साथ फीलिंग होती है, एक बहन की भाई के साथ फीलिंग होती है। जो एक रिश्ता जुड़ा होता है, जो सबसे पवित्र रिश्ता दुनिया में भाई और बहन का माना जाता है, उस तरह की फीलिंग उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं थी। अगर दुनिया में सबसे पवित्र कोई रिश्ता है तो भाई बहन का ही माना जाता है। बहन अपने भाई पर पूरी तरह से विश्वास कर लेती है और भाई अपनी बहन पर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है। लेकिन जब उसने 15 साल बाद बिछड़ी हुई अपनी बहन को एक बार में देखा तो उसके अंदर भाई का प्यार बिल्कुल भी नहीं जागा, बल्कि उसके अंदर की जो हवस थी वो हिलोरे मारने शुरू हो गई थी। और यही कारण था कि उसने अपनी नाबालिग बहन से कई बार शारीरिक संबंध बनाए और उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। दोस्तों, इस तरह की घिनौनी हरकत जब जिसने भी सुनी उसने इस पर लानत भेजी, दुत्कारा और बुरा भला कहा। और 23 जनवरी सन 2023 को उसे जेल जाना पड़ गया। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये पूरा घटनाक्रम उत्तराखंड के हल्द्वानी थाना क्षेत्र का है। इस हल्द्वानी थाना क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर एक व्यक्ति होता है, करीब 19 साल पहले उसकी शादी हो रही होती है। और जब 19 साल पहले उसकी शादी हुई थी तो बड़ी खुशियां थीं, धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। और शादी होने के बाद पति पत्नी करीब 4 या 5 साल तक साथ रहे। लेकिन कोई ऐसी घटना उनके बीच में बीती, कोई ऐसा वाक़या उनके बीच में हुआ कि दोनों को अलग रहना पड़ गया। इट मीन्स दोनों का तलाक हो गया। और जिस समय उनका तलाक हुआ था उस समय उन पर 3 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। जब वो औरत अपने पति से दूर जाती है तो एक बेटा और एक बेटी को लेकर चली जाती है, जबकि बड़ा जो बेटा था वो अपने पिता के साथ ही रहता है। और ये पिता अपने बेटे को खूब अच्छा पढ़ाता है, लिखाता है और एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा देता है। उधर जो माँ थी, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जब ये लड़का, जिसका नाम गुड्डू होता है, अपने पिता के साथ रह कर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो अपनी माँ के बारे में उनसे टाइम टाइम पर पूछता रहता है कि मेरी माँ कैसी थी, मेरे भाई बहन कैसे थे, वो कैसे हैं, कहाँ हैं। लेकिन इसका जो पिता था वो बार बार के टाल देता था, पूरी तरह से ठीक से इसे नहीं बताते थे। जब ये लड़का बड़ा हुआ, इसकी उम्र करीब 19 साल के आसपास हो गई, तो इसने जिद कर ली कि नहीं, मुझे अपनी माँ से ही मिलना है। हार कर इसके पिता को माँ का एड्रेस बताना पड़ा और ये अपनी माँ से मिलने वहाँ पहुँच गया। जब उसी एड्रेस पर अपनी माँ से मिलने पहुँचा और उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से माँ निकल कर आई। उसने दरवाज़ा खोला। चूँकि जब उसे छोड़ा था तो वो 4 साल का था, आज वो 19 साल का हो चुका है, तो बिल्कुल भी उसे नहीं पहचान सकी। जब इसने अपने पिता का नाम बताया, अपना नाम बताया और पूरी हिस्ट्री, वो जो पूरी कहानी थी वो बताई, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने लिपट कर और उसने तो माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को कलेजे से लगा लिया और लिपट कर खूब रोने लगी। हालांकि इस गुड्डू की आंखों में भी आंसू थे उस समय पर। बाद में इसे अंदर ले गई, चाय पानी पिलाई और बाद में इसका जो छोटा भैया था वो भी इससे मिला। हालांकि दोनों भैयों के बीच में वो वाला प्यार ज़्यादा नहीं था, क्योंकि करीब 15 साल बाद जब वो भाई आपस में मिलते हैं तो अचानक वो वाला प्यार नहीं था जो माँ का अपने बेटे के साथ था। कुछ ही देर बाद उसे अपनी बहन दिखाई देती है और जब वो अपनी बहन को देखता है तो उसके अंदर जो फीलिंग थी वो शायद भाई की जो बहन के लिए फीलिंग होती है वो वाली फीलिंग उसके अंदर नहीं थी। अपनी बहन को एक नज़र में देखने के बाद उसके अंदर का जो हवस थी, उसके अंदर का जो शैतान था वो जाग गया और उसके अंदर की जो हवस थी वो हिलोरे मारने लगी। और उसने मन ही मन ये सोच लिया कि कुछ भी हो, बहन को अपने साथ ही ले जाना है। लेकिन उसने अपने चेहरे से ऐसा बिल्कुल भी कुछ जाहिर नहीं होने दिया और अपने 1 या 2 दिन रुककर अपने घर वापस पहुंच गया और बार बार फिर अपनी माँ से मिलने वहाँ पर पहुँच जाता था। एक दिन इसने अपनी माँ के सामने प्रस्ताव रखा कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, आप भी हमारे साथ चलिए और घर पर रह लीजिए। लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया। जब माँ ने साफ इनकार कर दिया तो इसने कहा कि बहन को मेरे साथ भेज दीजिए, इसे वहीं पर किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं। चूँकि भाई बहन की बात थी तो माँ ने भी ज़्यादा इनकार नहीं किया और बहन को इसके साथ भेज दिया। जब इसकी बहन इसके साथ घर पर आ गई तो पिता ने एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया। अब दोनों भाई बहन एक जगह बैठकर पढ़ाई करते, लेकिन जो इसके दिमाग में चल रहा था वो शायद बहन नहीं महसूस कर पा रही थी, क्योंकि वो अनजान थी, नाबालिग थी। और ये धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से उसके शरीर को किसी भी तरह से टच करने लगा। और बताया तो ये भी जाता है कि एक रात जब ये सो रहे थे तो इसने अपनी बहन के साथ नाजायज़ संबंध जिन्हें बोलते हैं वो बना लिए और फिर लगातार ये सिलसिला जारी रहा। बाद में
जब उसकी बहन काफ़ी दिन बाद अपने घर पहुंचती है तो माँ को एक नज़र में देखकर उसमें कुछ बदलाव दिखता है। माँ ये सोचने पर विवश हो जाती है कि इसके जो शरीर है उसमें बदलाव क्यों आया, और उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक हो गया था। हालांकि अपने बेटे पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में खलबली मचनी शुरू हो गई थी। और उस माँ ने किसी बहाने से अपनी बेटी का यूरिन टेस्ट कर लिया। तो दोस्तों, जब उसका यूरिन टेस्ट होता है तो उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। वो देखती है कि उसकी बेटी करीब 2 महीने की प्रेग्नेंट है। और जब इस बात की जानकारी पुख्ता हो जाती है तो उससे प्रेशर डालकर वो पूरी कहानी के मालूम करती है, लेकिन बहन बताने में काफ़ी हिचकती है। और जब ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है तो वो पूरी कहानी बता देती है। और जैसे ही माँ उसकी कहानी सुनती है तो उसे अपने बेटे पर दया नहीं बल्कि अपने बेटे के अंदर एक राक्षस दिखाई देने लगता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो चाहती है कि अपने बेटे को जान से मार दूं। इसकी जानकारी उसके भाई को भी होती है, जो बचपन से उसके साथ रह रहा था, अपनी बहन के साथ। और जब उन सभी को जानकारी इस बात की हो जाती है तो 23 जनवरी सन 2023 को इस अपने बेटे के खिलाफ वो औरत मुकदमा दर्ज करा देती है। और चूंकि मामला काफ़ी गंभीर था, इसलिए पुलिस भी तुरंत मुकदमा दर्ज करने के बाद एक्शन लेती है और इस गुड्डू को पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है और इसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस समय गुड्डू जेल में है और आगे क्या होने वाला, उसे क्या सज़ा होने वाली है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट आती है हम आपके सामने इसको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज की सच्ची घटना को सुनाने का केवल यही तात्पर्य है और केवल यही उद्देश्य है कि आप जागरूक बनें, सतर्क रहें और ज़माने में जिस तरह से लगातार बदलाव हो रहे हैं आप उन पर गहरी निगाह बनाए रखें। क्योंकि जो लगातार जो बदलाव है उनको देखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के बदलाव के साथ हमें भी जागरूक होते रहना चाहिए। और इसी कड़ी में हम रोज़ाना शाम 6 बजे इस तरह की कहानी लेकर आते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बचाव हो सकता है और किस तरह से इन घटनाओं से दूर रहा जा सकता है। तो दोस्तों, हर रोज़ शाम 6 बजे हम 6 PM पर ये कहानी लेकर आते हैं, ये सच्ची घटना आपको सुनाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए।